हर महीने 26 तारीख का सत्संग कागनाक्ष में होता है। आज का सत्संग गोपालवास से अमर सिंह परिवार की ओर से है। इसी तरह हर महीने आखिरी रविवार का सत्संग दिखाने में होता है। आज के सत्संग का आयोजन सत्संग परिवार के साथ कर रहे हैं और आप सब इसकी संगत के लिए आए। सतगुरु की दया सबसे बनी रहे, आप आनंद और खुशहाल रहें, ये सतगुरु के चरण में। सत्यनारायण जी बहुत दिन से रूहानी के सत्संग में सही हो रहे हैं और आज उनके परिवार की ओर से ये सत्संग है। परम पिता नारायण जी साहब ने कहा है, मगनानंद संसार धर्म मनुष्य शरीर अब पछताए क्या आगे महात्मा जी ने इस दौर में बड़ा स्पष्ट बताया है कि संसार में आए और ये मनुष्य छोटा मिल गया और समय बिता दिया, जिस काम के लिए आए थे वो नहीं किया। आखिरी वक्त में क्या, क्योंकि जीव का बचपन मस्ती में बीत जाता है और इसी तरह जवानी भी मौज में। तो युवावस्था इसी तरह जवानी मौज में बीत जाती है और फिर अधेड़ उम्र बच्चों के लालन पालन और इसी तरह और बुढ़ापा तो फिर बीमारी घेर लेती है और इस तरह कि इसे आपने सुना बताया, इसमें क्या था। श्री साहब कहते हैं कि हमें जो काम, जिस काम के लिए हम आए थे वो है मालिक का भजन करने की, मालिक की बंदगी का। तो ये हम करेंगे तभी हमारे जीव का भला होगा, वरना तो फिर 84 में आना। 84 क्या है? जीव कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जलचर, कभी नर पक्षी, बहुत सारी दुनिया। उन सब को पार करके ये मनुष्य का जीवन मिला और इसमें कुछ नहीं किया, तो फिर वो तैयार है। तब सतगुरु पितामह साहब बताया करते थे कि ये 3.5 करोड़ उसका थोड़ा नहीं है। आज मनुष्य का जीवन 100 साल है, इसमें हम इतना लंबा समय बिताते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि 100 वर्ष तो कोई बिना पूरा करता है। जितना समय होता है वो बहुत भारी होता है। तो ये तो और नहीं ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो सतगुरु ने हमें दया बख्शी, अपनी शरण में लिए, उनके चरणों में हम रह के, उनकी रहनुमाई में रह के हम अपना जीवन
सफल बना सकते। पिछले सत्संग में परमपिता गंगानंद जी साहब का शब्द आया था, देखा था जगत भिखारी। अरे साधु भाई, देखा था जगत भिखारी। उनका कहना यही है कि ये संसार और इसके लोग भिखारी की तरह हैं। ये इनकी फितरत है, ये देखेंगे। हालांकि आदि गुरु कबीर साहब ने कहा है, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है ये कि मालिक ने हाथ पैर शरीर दिया है, कमा के खाओ, लेके दो, ये हमारे गुरुओं का कहना है। लेकिन जीव की नियत है वो कुछ अलग है, इसीलिए सबने बताया है। बन में चंदन रहे उपासक खुशबू का गत। बन में एक पेड़ है चंदन, जिसमें खुशबू आती है, और इतनी खुशबू कि सांप भी उसे लिपटे रहते हैं। दूर दूर तक बहुत सुहावनी जलवायु रहती है। वन में चंद्र रहे उपासक, वरदान है उसे मालिक का खुशबू। मोट बांस की निकट बसत, उसी के पास में बांस का बूटा है, बहुत लंबा होता है, लेकिन उसमें खुशबू नहीं होती। उसका एक ही कारण है, उसके गिठ गिठ पे गांठ लगी। और यहाँ महात्मा जी ने यही बात समझाई है कि जो जीव मन में किसी भी तरह का संशय गांठ रखे, उसमें वो खुशबू नहीं बन सकती, फिर मालिक की दया नहीं हो सकती। और बांस की निकट हो सकते हैं, बनता ना संस्कार, उसमें वो संस्कार नहीं आ सकते जो चंदन में। देखा था जगत भिखारी है जगत भाई, देखा था हीरा हरदम झलक लगत है पत्थर का उपकारी। हीरा एक पत्थर है, लेकिन उसको तैयार करके उस पत्थर को हीरा बना दिया जाता है, और बाजार में उसका भाव लाखों में हो जाता है। तो उसकी झलक के बारे में बताया है कि उसमें कितनी चमक है। हीरा हरदम झलक लगत है पत्थर का उपकारी, जोरी बच्चा तुम पकड़ नहीं समझे नहीं। जोरी होता है वो फौरन उसको देख के बता देगा कि किस तरह का हीरा है, क्या इसकी कीमत है। लेकिन अनाड़ी की उसकी बात नहीं है कि उसकी पहचान कर सके। जब हम परमपिता गंगानंद जी साहब के समान सत्संग में आया करते थे, फरीदाबाद से हम कई लोग आए, जिनमें ज़्यादातर नौकरी में, तो हमें सुबह प्रसाद मिल जाता था और हम चले जाते। एक बार हमें प्रसाद नहीं दिया, 4-5 लोग थे हम, तो कहा कि हम लोग ड्यूटी वाले हैं। कहता भैया इससे बड़ी ड्यूटी कोई नहीं है, रुकना होगा। एक आदमी दिए भी कहा कि हमारे यहाँ तो कार्ड पंच होता है, अगर पंच नहीं हुआ तो जारी जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कार्ड भी पंच हो जाए। और ऐसा हुआ, उनमें से
जगदीश मानी वाले थे जो किसी कंपनी में काम करते थे। वहाँ एक कार्ड मशीन से पंच होता था तो उसकी हाजिरी बनी। तो यहीं रहा, लेकिन अगले दिन जब गया तो देखा उसका कार्ड बंद था। फिर उसने अपने मालिक अपने सपनों का शुक्राना किया कि सपने हम समझ नहीं पाए कि आपकी महिमा कितनी भारी है। तो सुबह सुबह रात के सत्संग थे, थोड़ा विश्राम किया सभी ने, प्रसाद हुआ थे, सत्संग सुनकर यही बताया कि एक वरदान दे। एक किसान था, वो बहुत गरीब था। किसी ने उसको राय दी कि एक काम करो, दूर समुद्र के किनारे चले जाओ, वहाँ खेती करोगे, अच्छी उपज। कभी मुझे कौन जाने, कहता नहीं तुम चले जाओ, वहाँ जमींदार लोग दे देते, हिस्सा अपना लेते हैं, मदद करते हैं, अच्छी फसल होगी, तुम्हारे पे जो कर्ज है वो कर जाएगा और तुम मौत से कहा कि ठीक है। गया, वहाँ जमींदार थे, उनसे बात की, उन्होंने उसको जमीन दे दी। मेहनती था, खूब अच्छी फसल लगाई होगी। कई महीने गुजर गए। अब उन दिनों कोई ये फोन मोबाइल ये सब तो होता नहीं। उसकी घरवाली ने सोचा कि चलो देख के आए भाई कैसे क्या हो। यार एक बच्चे को गोदी में लिया, खाना पीना लिया, साथ पूछते पूछते चली गई। घरवालों ने देखा कि बच्चे आए, बहुत खुश हो। कैसे खत्म, हमने सोचा कि मिल क्या है, ठीक है। रात को अच्छा खाना पीना हुआ। सुबह होने के बाद वो कहने लगी कि मैं तो जाऊंगी। कहता नहीं, कल तो आए थे, उनको कहता नहीं, बाकी बच्चे घर में परेशान होंगे, मैं ले जाऊँगा। कहता ठीक है। और कुछ उसके पास था नहीं, झोंपड़ी में रहता था और झोंपड़ी नुमा ढांचा बना रखा था खेती में। समुद्र के किनारे जो पक्षी आते थे, सारा दिन उनको उड़ाता रहता। एक गोफिया होता है, उसने पत्थर डाला, मार दिया, दूर तक पक्षी उड़ जाता। ये उसका काम था। तो चलने लगा तो एक पत्थर था, वो बच्चे के हाथ में। ये कहने कि इसको मैं ले जाती हूँ, बच्चा खेल लेता, कोई बात नहीं। इस तरह के तो सारों पत्थर पड़े। अब चली, सुबह को थोड़ा खाना पीना किया था, बच्चे ने कहा मुझे भूख लगी, अब कहाँ क्या है। सोचा कि और कुछ है नहीं, ये पत्थर बहुत बढ़िया है, ये किसी को दे देते हैं, कुछ मिलेगा, बच्चा खाना खा लेगा, कुछ ना खा लेगा। एक कुजड़े की दुकान पे गई, जहाँ आजकल किराना बोलते हैं, घरेलू सामान मिलता है। उसने देखा कि कोई बैठा है, उसको कहा भैया देख, ये देख इतना चमकीला पत्थर है, इसका कुछ दे दो तो हम भी कुछ खा पी लेंगे। उसने देखा वाकई बहुत बढ़िया है। उन दिनों ढीला एक कन्नी ऐसी करना ऐसे होता। उसने कहा मैं तो इसका एक आना दूँगा। भाई नहीं, रुपया ढीला तो कहो कुछ, ये तो कम है। मैंने कहा मैं तो यही दूंगा, इसलिए कि इससे मेरा बच्चा खेल लेगा। उसने कहा इतने में तो नहीं। आगे चलती गई। कुछ देर के बाद एक सराफा बाजार होता है, जहाँ सोने चांदी के गहने बनते हैं, बिकते हैं, लोग खरीदते हैं।
वहाँ एक दुकान पे जाके ढाक दे, भैया ये पत्थर कितने का लेगा? उसने देखा ये पत्थर तो कोई बढ़िया था। कहा भाई मेरे को किसकी पहचान नहीं है, तुम एक काम करो, आगे जौहरी बाजार है, वहाँ जौहरी मल सेठ के यहाँ हीरे जवाहरात पन्ने लाल सब बिकते हैं, वो इसको लीजिए। उसने जौहरी मल सेठ के यहाँ चली गई। अब कपड़े भी उसके बिल्कुल मजदूरों जैसे थे। पहले तो नौकरों ने नहीं जाने दिया, उसने कहा मुझे जौहरी मल सेठ से मिलना। सेठ के कान में भनक पड़ी, उसने कहा बुलाओ। कहा भाई क्या बात है? कहता भाई ये पत्थर है, ये बेचना है, बोल क्या करूं? पत्थर देखा, उसको घिसा तो देखा ये तो हीरा है। कहता भाई कहाँ से चुरा के लाए? कहता देख भैया ये चोरी वोरी हम करते नहीं, हमारा घर वाला समुद्र के किनारे खेती करता है, वहाँ गए थे, उसने हमें दे दिया। कहते तो बहुत कीमती है। कहता कितना कीमती? और तुम क्या चाहती हो? कहता भाई देख इतना दे दे कि मेरा घर बन जाए, कुछ जमीन खरीद लूं और बस, और कुछ नहीं। जौहरी मल ने वो देखा, रखा, उठा, उठकर एक गठरी में चांदी के सिक्के बांधे, सर पर उसको दिखाए। कहता ना ये तो चांदी के हैं, सोने के दे और ले आया। फिर उसने देखे, कहता ये कम है। कहता अच्छा और दे दे गठरी में। कहता बस अब ठीक है। गठरी सिर पे रखी, बच्चा गोदी में था, चल के आ गया। गाँव में जब आई तो लोगों ने दिखाई तो झोंपड़ी में रहती है, गठरी कैसी काम के लाई? एक आदमी ने पूछा था ये क्या है? तो भाई वो मेरा घर वाला खेती करता है ना, और अच्छी कमाई है, वहाँ से ले आकर संदूक में बंद। सोचा कि कैसे किया। अगले दिन एक चांदी का सिक्का निकाला और सुनार के यहाँ चली गई। कहा बोल क्या दोगे? तो उन दिनों रुपये में ही सौदा होता था, वही दिन रुपये में, पता नहीं इतना कम। जैसे उसने चाहे उतने रुपये दे दी। अब उस बेचारी को भाव तो पता नहीं था। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे रोज पैसे लाके तो दुकानदार पूछता रहा लाती कहाँ से? कहता मैं तो एक बार ही लाया हूँ, मैं तो अपने घर वाले से मिलने गई थी, वहीं से सारा कुछ हुआ। कहता और बस वही? कहता हाँ सोने के लिए। कहता ले सोने के सिक्के ले लिए, बहुत संदूक भर गया। फिर सोचा वो तो आएगा 3, 4, 6 महीने में मकान बना लेता। उसने लगा के मिस्त्री मजदूर और बढ़िया सा मकान ठाट से रहता। अब कुछ समय के बाद उसका पति आया चौक में, देखता है उसकी झोंपड़ी थी तो नजर नहीं आती, तो मकान है बहुत बढ़िया। पूछा भाई मेरी एक झोंपड़ी थी? कहता झोंपड़ी नहीं रही, हमारे से मजाक करते हो तुम, नहीं तो पैसे दिए, हमारी घरवाले ने दे दे खालीशान बंगला बना दिया। अंदर गया, देखा तो तसल्ली ना हो, भाई इतना पैसा आया कहाँ से? बैठा, जलपान किया, विश्राम किया। सर पूछा इतने पैसे लाई कहाँ से? कहता लाई वो जो पत्थर दिया था ना बच्चे को खेलने के लिए, उसकी कीमत है। तब वो आदमी सिर पकड़ के बैठ गया। कहता है ऐसे तो हजारों पत्थर मैंने गोपी में डाल के पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंके, मुझे तो इतनी पहचान नहीं थी कि एक पत्थर कितनी की। और यही महात्मा जी बता रहे हैं
कि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य का झोला मिला है, ये बहुत ही हम इसकी समझ ना करें और गुरु की शरण में ना जाए तो कहा हीरा हरदम झलक लगत है घर का उपकारी, जोड़ी बच्चा तुम प्रभु समझे। अरे साधु भाई देखा था ये कहा है और स्पोर्ट देख लालों का खाना किसी से लकड़ी बांध रही है, लालों का धंधा करता। अब लाल क्या है? लाल की कीमत है 1 करोड़। एक मणिया होता है और उसकी कीमत 1 करोड़ रुपये होता है। तो जिससे उसका पता है वही जानता है और हर किसी के पास हो नहीं सकता क्योंकि कीमत करोड़ों का। तो महात्मा जी ने एक दृष्टांत बताया। एक सेठ बाहर व्यापार करने चला गया, 2 वर्ष तक खूब कमाया और लाखों करोड़ों रुपए हो गए उसके पास। अब सोचा कि अगर मैं पैसे ले जाऊंगा तो रास्ते में कोई लूट लेगा, मेरी तो सारी कमाई बर्बाद हो जाएगी। जोरी के पास गया, उसने 9 करोड़ का लाल ले लिया। लाल लेकर अपनी गठरी में बांध लिया और 2 सामान होता कर लिया। रेलवे स्टेशन गया, टिकट ली और बैठ गया अच्छे डब्बे में बैठा जहाँ विश्राम का भी बर्थ होता था। कोई बैठा नहीं था। फिर बाद में एक आदमी आया, वो कुछ तेज चला रहा था, वो अपने सीट पे बैठ गया। अब सेठ ने पूछा भाई कहाँ के हो, कहाँ जाओगे? कहता मैं हूँ यहीं का, ये जाने का नहीं कह सकते मुझे कहाँ। बड़ी अजीब बात कर रहे हो, टिकट कहाँ के लिए? कहता टिकट तो बस वहीं के लिए जहाँ से आपने लिए। कहता मेरे से क्या मतलब? कहता नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है, वहीं जाऊँगा। हाँ, गाड़ी चलती रही। सीट की बोली ना लगी। अब सोचा कि गठड़ी में लाल है, वो अगर इसको इसके हाथ लग गया तो सारी कमाई खोई जाएगी। वो आदमी कभी खिड़की पे खड़ा हो जाए, कभी बाथरूम चला जाए, बैठे ना टिक के। एक बार वो खिड़की पे खड़ा था, वहाँ सीट पे उसकी गठड़ी थी। वो लाल सेठ ने उठाकर निकाल कर अपनी गठड़ी से उसकी गठड़ी में रख दी और सो गया। खर्राटे लगे तो उसने कहा कि मैं देखूं उसके पास क्या है। वो उसी शहर का था, जानता था सीट के पास बहुत पैसा है, वो उसको लूटना था। सेठ की गठड़ी खोल के फलोर ली, कुछ नहीं मिला उसको, खाने की चीजें, कुछ कपड़े। अब वो चोर सोचे क्या है, अब कहीं सेठ को की जात खुल गई तो तब तक उसने गठड़ी बांध की उसके रख। फिर उसने भी सोचा, मैं भी सोचता हूँ, सोने लगा। अब नींद किसके? उसके तो दिमाग में यही बात, ये कैसे किया। तब नजदीक रेलवे स्टेशन आ गया सीट। उसने उसकी गठड़ी से लाल निकाल के अपने जेब में डाल लिया और उतर गया स्टेशन पे। और वहीं पे वो आदमी उतरा। अब इतने लंबे रास्ते आए थे तो थोड़ी जान पहचान हो गई। सेठ ने पूछा तुम्हें बताया नहीं कहाँ जाएगा? कहता नहीं, बस आपके पीछे आया था। कहता मेरे पास किस लिए? कहता
कहता आपके पास कोई लाल है, कहाँ है? तो वो है कहाँ? कहता मेरी जेब में। कहता मैंने तो गठड़ी जेब सारी देखी थी। कहता वो लाल मैंने तुम्हारी गठड़ी में रख दिया। अफसोस लाल का आदमी है, कैसे लाल का बचा लिया। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है, लाली लाली सब कहें सबके पल्ले लाल, गांठ फूल परखा नहीं। इसलिए कि जिस गांठ में बांध रखा था उसको फूल की परखा। यहाँ महात्मा जी ने इसी बात का इशारा दिया है कि जो नाम दिया है सतगुरु ने, जो दीक्षा शिक्षा दी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। करोड़ भी उसके सामने कुछ नहीं, और उसको परखा नहीं, कुछ किया नहीं, तो जीवन व्यर्थ है। देखा था जगत भिखारी यारी, देखा था। फिर बताया, चालन कदम उठावे सिर्फ नजर भारी। दिन छिप जा घर किसके जागा, रोवे खड़ा भिखारी। महात्मा जी ने बहुत बढ़िया संदेश इसमें दिया है कि चलना है, सतलोक जाने का इरादा, बहुत दूर मंजिल है और कुछ कर नहीं रहे, चल नहीं रहे तो पहुंचोगे कैसे? इसके लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग में यही चीज बताई और समझाई जाती है कि जीव का भला कैसे। सेवा जरूरी है, सेवा करेंगे तो ही फल मिलेगा। और सतगुरु की सेवा है, तन की, मन की, धन की, जो भी करो उसका फल मिलेगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी है, तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि भजे। त्रिविधि, तीन तरीके हैं सेवा के, और इन्हीं से ही कल्याण होगा और कोई रास्ता। दिन छप जा घर किसके जागा, रोवे खड़ा भिखारी। भिखारी जो है उसका कोई घर नहीं, उसका कोई दर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। दिन छप गया तो कहाँ जाएगा? जहाँ दिन छपा है वहीं किसी ने स्थान दे दिया, किसी ने रोटी दे दी तो ठीक है, नहीं तो जहाँ दिन छिपा है वहीं पे अपना रात गुजारी। देखा था जगत भिखारी, अरे देखा था जगत भिखारी। ये जगत की प्रवृत्ति है, सो एक मंत्री की मगनानंद का